हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में, जो आपके दैट इज यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन का बी पार्ट है, जिसमें वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और क्या उनके टाइप्स हैं। दैट इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक्सट्रेनियस, इंटरवीनिंग और मॉडरेटर वेरिएबल के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ वेरिएबल, जिसको हिंदी में चर भी बोला जाता है। बेसिकली हमने इससे पहले रिसर्च के बारे में बात की थी कि टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन सी होती है। तो इसमें आपने कुछ ऐसी रिसर्च भी पढ़ी होंगी जिसमें वेरिएबल्स वर्ड यूज हुआ होगा। एक्सपेरिमेंट हो गई, जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो हो गई, या फिर आप बोल दो कोरिलेशनल रिसर्च हो गई। ओके, तो ये ऐसे कुछ रिसर्चेस थे जिसमें आपने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा होगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर लाइक एनी कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर्स और क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड और कंट्रोल, की जिसको आप कंट्रोल करते हो जब भी कोई रिसर्च करते हो, या फिर उसको मेजर करने के लिए कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, बेसिकली उसके लिए आप वेरिएबल्स का यूज करते हो। दे आर द एलिमेंट्स दैट रिसर्चर ऑब्जर्व एंड मैनिपुलेट टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप एंड ड्रॉ कंक्लूजन। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रिसर्चर क्या करता है, अपनी स्टडी करने के दौरान ऑब्जर्व करता है, देखता है और फिर उनमें कुछ चेंजेस करके देखता है, ताकि वो अपनी रिसर्च को अच्छे ढंग से कर सके। फॉर एग्जांपल, एक्सपेरिमेंट रिसर्च में क्या करता है रिसर्चर, कि उसके पास जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसको वो मेजर करता है। ओके, कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस वेरिएबल पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, किस चर पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, उस चीज़ को वो देखता है और फिर उसके बाद अपने स्टडी का कंक्लूजन मतलब एंड निकालता है कि उसने क्या प्रूव किया है। ओके, जैसे उसने स्टडी करी प्लांट्स के ऊपर कि प्लांट्स को कितनी सनलाइट देने से वो अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। तो कितनी सनलाइट देने से करेंगे, तो इसका मतलब आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि आप कुछ टाइम तक के लिए दोगे, डायरेक्ट सनलाइट दोगे, या फिर थोड़ा छाव में रखोगे, या फिर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं दोगे, है ना। ऐसे कुछ आप क्या करोगे, 3 या 4 फेजेस बना लोगे, जिसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि कहाँ पे सूटेबल होगा सनलाइट दैट इज प्लांट को ग्रो करने में। ओके, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, वेरिएबल्स का यूज कर रहे हो, है ना। वेरिएबल्स का यूज करें। अब ये कौन कौन से वेरिएबल्स हैं उसके बारे में हम टाइप्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल्स यूज होते हैं आपके रिसर्च में। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में। तो हम 7 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ेंगे आज की वीडियो में। दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल और मॉडरेटर वेरिएबल। इनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, क्योंकि वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन में, है ना, कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, या फिर आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जाएगा कोई भी एग्जाम्पल दे करके कि इसमें कौन सा वेरिएबल होगा। ओके, किसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, किसको हम ऑब्जर्व करते हैं, कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिस पे आप कंट्रोल नहीं पा सकते। ओके, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, दैट इज आईवी, जिसको हम ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हैं। ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हैं क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, जांचते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही जांचते हैं, मतलब चेंज करके देखते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो गए, वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड और चेंज्ड बाय द रिसर्चर, जो रिसर्चर के द्वारा मैनिपुलेट करा जाता है या फिर चेंज करा जाता है, उसी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने प्लांट की स्टडी ली थी कि आपको प्लांट पे देखना है कि कितनी सनलाइट आने से प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी, है ना। तो कितनी सनलाइट आने से, तो आप जो सनलाइट है वो क्या हो गई, जो आप सनलाइट दे रहे हो, कि डायरेक्ट सनलाइट दे रहे हो या फिर थोड़ी सनलाइट दे रहे हो, है ना, या फिर आप बिल्कुल डार्क रूम में रख रहे हो, तो बेसिकली वो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अमाउंट ऑफ सनलाइट, ओके, अमाउंट ऑफ सनलाइट आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी। तो इट इज कंसिडर्ड द कोज इन द कोज इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसा हम जानते हैं कि जो भी रिसर्चेस हैं, जैसे कोरिलेशनल रिसर्च है या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, उसमें हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानने के लिए करते हैं कि क्या कारण है और क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो कारण और प्रभाव का रिलेशनशिप जानने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो उसमें कोज का काम करता है। ओके, कोज का काम करता है कि आपने कम सनलाइट दी है, ज़्यादा सनलाइट दी है, बिल्कुल भी नहीं दी, तो वो उसका क्या हो गया, कारण हो गया। कारण की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा, वो किस में आएगा, वो आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल में। वो किस में आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गए, दैट इज मेजर्ड इन द एक्सपेरिमेंट, कि जो आप चेंज करके देखते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के जरिए, जिस पे आप प्रभाव देख रहे हो, दैट इज अफेक्ट देख रहे हो, वो क्या हो गया, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ना। जिस चीज पर आप
उस अपनी रिसर्च का प्रभाव देखना चाह रहे हो, अफेक्ट देखना चाह रहे हो, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. सो इट इज कंसिडर द अफेक्ट और आउटकम. ओके, जो आपका आउटकम निकलेगा, जो अफेक्ट निकलेगा, वो क्या हो गया, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. जैसे प्लांट की स्टडी में देखा था कि वहाँ पे सनलाइट से, कौन सी सनलाइट से आपका, जैसे ज़्यादा सनलाइट दोगे तो पत्ते क्या है, जल जाएंगे, और अगर मीडियम दे रहे हो तो ग्रोथ अच्छी कर रहा है, और बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो तो बच्चे पत्ते क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे. ओके, तो आप इससे क्या निकाल रहे हो कि ज़्यादा से क्या हो जाएगा, ज़्यादा सनलाइट से पत्ते जल जाएंगे, ऐसा आपने प्रभाव कंक्लूजन निकाला. बीच अगर थोड़ी बहुत सनलाइट दे रहे हो, थोड़ा उसको नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब वो थोड़ा सुरक्षित है, अच्छा ग्रो भी कर रहा है. ओके, फिर उसके बाद थर्ड वन इज द कि आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो तो उसमें भी पत्ते सूख रहे हैं. तो बेसिकली आपने ये कंक्लूजन निकाली अपनी स्टडी से. तो ये बेसिकली जो आपने कंक्लूजन निकाला है कि पत्ते सूख रहे हैं, जल रहे हैं, या फिर अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो वही डिपेंडेंट वेरिएबल है. ओके, वही आप मेजर करना चाह रहे हो. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया हुआ है कि इन अ स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ स्लीप ऑन मेमोरी, कि क्या इफेक्ट पड़ता है स्लीप का, आपके सोने का, आपकी मेमोरी पर. तो अमाउंट ऑफ स्लीप इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि आप कितनी स्लीप ले रहे हो, कितना सो रहे हो, वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए. कि आपको स्टडी करना है कि आपकी स्लीप पे, मतलब आपके सोने पे, आपकी मेमोरी पे क्या अफेक्ट पड़ता है. आपके जो मेमोरी है, जो आप ध्यान चीज़ें रखते हो ना, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. तो उसके लिए स्लीप क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. हम इसका क्या देखेंगे, हम इसका कारण देखेंगे किस पे, मेमोरी पे. ओके, मेमोरी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इस कारण का, वो देखेंगे. तो स्लीप कितना, अमाउंट ऑफ स्लीप, जैसे आप क्या करोगे ये देखने के लिए, कुछ बच्चों को देखोगे जो 7 आवर्स की स्लीप लेते हैं, कुछ 6 आवर्स की स्लीप लेते हैं, कुछ 12 की लेते हैं, कुछ सिर्फ 4 आवर्स की लेते हैं. तो ऐसे आप चेंज कर करके देखोगे ना. तो ये क्या हो गया जिसपे आप चेंज करके देख रहे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और जिसके ऊपर आप देखने लग रहे हो, मतलब मेमोरी के ऊपर आप देख रहे हो, मेमोरी परफॉर्मेंस की कितनी मेमोरी परफॉर्मेंस होगी, तो वो क्या हो गया, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. उसके बाद आ जाता है कंट्रोल्ड वेरिएबल. तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ गया. तो उसके, अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं. ओके, क्योंकि यहाँ पे हम रिस्पॉन्स देखते हैं, आउटकम देखते हैं. सो आफ्टर दैट इज अ कंट्रोल वेरिएबल दैट इज कांस्टेंट. तो कंट्रोल वेरिएबल क्या है, दैट वेरिएबल दैट आर केप्ट द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट टू एंश्योर अ फेयर टेस्ट. जैसे प्लांट की स्टडी में कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो, जिनको आपको कंट्रोल करना पड़ता है. जैसे अमाउंट ऑफ वाटर आप कितना दे रहे हो. ये सोचो कि आप सिर्फ सनलाइट दे रहे हो, वाटर किसी में ज़्यादा दे रहे हो, किसी में कम दे रहे हो, किसी में दे नहीं रहे ना. अमाउंट ऑफ वाटर, आपका पोर्ट साइज, या फिर आपने प्लांट ही ऐसा रख लिया जो अलग अलग तरह के हैं, जैसे कैक्टस रख लिया आपने, उसको पानी की ज़रूरत ही नहीं है ना. या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स रख दिए, इंडोर प्लांट, जिसको जिसको धूप की ज़रूरत ही नहीं है. तो ऐसा नहीं करना है आपको. सेम सेम साइज के प्लांट्स लेने हैं, है ना, और सेम टाइप के प्लांट्स लेने हैं, तभी आपकी स्टडी सक्सेसफुल हो पाएगी. तो वो चीज़ें आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी. कौन कौन सी, जैसे अमाउंट ऑफ वाटर, पोर्ट साइज, या फिर आपके जो टाइप हैं प्लांट के, उनको. जैसे वेरिएबल दैट आर कैप्ड द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, कि आपको सेम रखने हैं एक अच्छा टेस्ट लेने के लिए. एग्जाम्पल क्या है, सेम टेस्ट एनवायरमेंट. जैसे हमने स्लीप का स्टडी देख रहे, हम स्लीप देख रहे हैं, स्लीप का क्या इफेक्ट पड़ेगा किस पे, आपकी मेमोरी पे. तो उसके लिए क्या ऐसे वेरिएबल्स है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो. जैसे सेम टेस्ट एनवायरनमेंट दोगे आप. ओके, कि आप सोने के लिए, अब ऐसा तो है नहीं जहाँ पे शोर होगा तो वहाँ पे बच्चा सो नहीं पाएगा. तो वहाँ पे हर, मतलब जब आप टेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे अच्छे से बच्चे सो सके, अच्छी नींद ले सके, उसका एनवायरनमेंट सेम दोगे. ओके, और सेम टाइप ऑफ मेमोरी होनी चाहिए बच्चों में. ऐसा नहीं कि आप लो आईक्यू के बच्चों को भी उसमें, या फिर हाई आईक्यू के बच्चों को कर रहे हो. तो सेम आईक्यू के बच्चों को आपको क्या करना है, चेक करना है. ओके, सेम मेमोरी लेवल के, सेम मेमोरी टेस्ट, आप जो टेस्ट लगा रहे हो वो भी सेम फॉर्मूला होना चाहिए. ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कंट्रोल वेरिएबल में. तो वो कंट्रोल वेरिएबल होगा जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना, जिसको आपको कंट्रोल करना होगा ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके. आफ्टर इट इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल. तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होगी, जो बाहरी तत्व होते हैं, बाहरी बाहरी चर होते हैं आपके. दीज आर वेरिएबल दैट माइट अफेक्ट द आउटकम बट आर नॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द स्टडी. तो ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं आपके आउटकम को, बट स्टडी में कहीं दिखाई नहीं देते, है ना. आपकी स्टडी में आपको दिखाई नहीं देते, आपको पता नहीं चलता कि ऐसे भी कुछ वेरिएबल्स हैं. तो जो बाहरी तत्व हैं जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बेसिकली वही क्या है, वो दैट इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल है. और अगर आपने इनको कंट्रोल कर लिया, आपने देख लिया कि कुछ बाहरी तत्व भी हैं, चर हैं जिसको आपको कंट्रोल करना है,
तो वो क्या हो गए, वो एक्सट्रेनियस हो गए, बट अगर आपने कंट्रोल नहीं किए तो वो क्या बन जाएंगे, कंफाउंडिंग इफेक्ट बन जाएगा, मतलब वो कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाएंगे आपके। ठीक है, जो वेरिएबल पे आप कंट्रोल नहीं पा सकते, जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वही कंफाउंडिंग वेरिएबल होते हैं। और एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या, जो आपकी स्टडी को अफेक्ट करते हैं बट आर नॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द स्टडी, ओके, बट उसमें आप आते नहीं हैं। जैसे पार्टिसिपेंट स्ट्रेस लेवल, कि पार्टिसिपेंट जो आप जिसको आप स्लीप स्टडी कर रहे हो, उनका स्ट्रेस लेवल क्या, आप उसको देख थोड़ी सकते हो, वो तो बच्चों को ही पता होगा। प्रायर स्लीप पैटर्न्स उनके क्या रहे हैं, कि वो सोते ही क्या पता 4 घंटे हैं, या फिर सोते ही वो शायद 12 घंटे हैं, ओके। या फिर कैफीन इनटेक, कि वो क्या कॉफ़ी, मतलब ऐसे चीज़ों का प्रदान करते हैं जिसमें कैफीन हो, जैसे नींद ही ना आए, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, अगर आप इन पे कंट्रोल पालोगे, अगर आप इनको देख लोगे समय से, तो वो कंट्रोल हो जाएंगे, बट अगर आप नहीं देखोगे तो वो कंफाउंडिंग वेरिएबल में चले जाएंगे, है ना। जैसे ये पार्टिसिपेंट स्ट्रेस लेवल, स्लीप पैटर्न और ये सारी चीज़ें। आफ्टर दैट इज द, जैसे यहाँ पे अगर हम प्लांट के एग्जांपल ले, तो जैसे कीड़े लग जाते हैं प्लांट्स में, है ना, कीड़े लग जाते हैं ना, तो वो क्या हो गए, वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हो गए, कि कीड़े लगना, आपको थोड़ी पता है कि कीड़े भी लग जाएंगे, है ना। तो वो तो लग भी सकते, चांसेस हैं भी और नहीं भी है, बट अगर आपने उन कीड़ों पे दैट इज काबू पा लिया, तो इट मीन्स कि वो क्या हो गए, वो कंट्रोल्ड हो गए। बट अगर वो नहीं करा आपने, नहीं काबू पा पाए, तो इट मीन्स कि वो कंफाउंडिंग इफेक्ट बन गया या कंफाउंडिंग वेरिएबल बन गया। उसके बाद आ जाते हैं हम इंटरवीनिंग वेरिएबल्स पे, जिसको हम बोलते हैं मीडिएटर वेरिएबल, ओके। इंटरवीनिंग वेरिएबल को मीडिएटर वेरिएबल भी बोलते हैं। मीडिएटर मतलब बीच का तत्व हो गया, जैसे, ओके। सो दीज वेरिएबल एक्सप्लेन द प्रोसेस और मैकेनिज्म थ्रू विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो तो हम देख रहे हैं, है ना। बट इसमें क्या बताएगा कि अफेक्ट है क्या, ओके, अफेक्ट है क्या। इट मीन्स कि दे आर लाइक ब्रिज और गो बिटवीन, कि आपको पूरी लाइन एक तरह से करके बताते हैं कि प्लांट की जो स्टडी आप कर रहे हो उसमें सनलाइट देने से ना, और प्लांट की ग्रोथ हो रही है अच्छी सनलाइट देने से, तो उसके बीच का जो चर है वो क्यों हो रहा है, ओके। तो गो बिटवीन इन द कोज अफेक्ट रिलेशनशिप, तो सो विदाउट द इंटरवीनिंग वेरिएबल द रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी माइट नॉट मेक सेंस, कि आप पॉजिटिव नेगेटिव जो बता रहे हो वो सेंस ही नहीं लेगी। आप प्लांट पे अफेक्ट पड़ रहा है, क्या अफेक्ट पड़ रहा है, तो वो जो क्या अफेक्ट पड़ रहा है ना, वो ही इंटरवीनिंग या फिर मीडिएटर वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि लेवल ऑफ एजुकेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कि बच्चों को कितनी एजुकेशन मिल रही है, ओके। और डिपेंडेंट वेरिएबल उनकी इनकम है। अब जो लेवल ऑफ एजुकेशन है और उनकी इनकम है, वो कैसे पता चलेगी आपको कि उनकी लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, वो अच्छा पढ़े हैं, उसके बाद उनकी इनकम अच्छी है, तो उनकी जॉब स्किल्स पे डिपेंड होगी, जो कि क्या है, इंटरवीनिंग या फिर मीडिएटर वेरिएबल हो गया आपका, ओके। जो मीडिएटर वेरिएबल हो गया, जैसे एजुकेशन लीड टू मोर जॉब स्किल्स विच देन लीड टू हायर इनकम, कि जब आपकी एजुकेशन अच्छी होगी तो इसका मतलब आपकी जॉब स्किल्स भी अच्छी होंगी, और जॉब स्किल्स अच्छी होंगी तो आपकी इनकम भी ज़्यादा अच्छी होगी, ओके। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट इज अ मॉडरेटर वेरिएबल। तो मॉडरेटर वेरिएबल्स क्या होते हैं, दीज वेरिएबल चेंज द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन IV एंड DV, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच की जो डायरेक्शन है या स्ट्रेंथ है उसको चेंज करता है, कि कितना, अब आपने ये तो देख लिया था कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना, बट कितना पड़ेगा, हाउ मच, क्या डायरेक्शन है उसकी, है ना, इन व्हाट वे एंड IV अफेक्ट DV, हाउ स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्गली वो उसे अफेक्ट कर रहा है, तो बेसिकली वही मॉडरेटर वेरिएबल बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग अफेक्ट पड़ रहा है उसका। सो मॉडरेटर आंसर द क्वेश्चन अंडर व्हाट कंडीशन डज दिस अफेक्ट अकर, कि किस कंडीशन में ये अफेक्ट हो रहा है, आपका जो प्रभाव पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो किस कंडीशन में है। तो जैसे इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्ट्रेस रखा हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल वर्क परफॉर्मेंस रखा हुआ है, कि स्ट्रेस आपको कितना है और उससे आपके वर्क परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप ये स्टडी करना चाह रहे हो। तो इसमें सोशल सपोर्ट क्या हो गया आपका, सोशल सपोर्ट क्या हो गया आपका, मॉडरेटर वेरिएबल हो गया। इट मीन्स कि अगर आपको सोशल सपोर्ट मिलेगी, है ना, तो आप अच्छा कर सकोगे। वैसे अगर स्ट्रेस होगा तो इट मीन्स कि आपका वर्क परफॉर्मेंस क्या होगा, कम होगा। बट आपके पास स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट है, आप ये दिखा रहे हो कि आपके पास स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट है, तो ये नेगेटिव इफेक्ट जो है उसका वो कम हो सकता है। पर अगर आपके पास कम सोशल दैट इज सपोर्ट है, तो इसका मतलब कि आपका जो इफेक्ट है, दैट इज आपकी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो कम हो सकती है, ओके। तो कितना है, क्या डायरेक्शन या फिर स्ट्रेंथ बताता है मॉडरेटर वेरिएबल। तो आपको इनके की पॉइंट्स याद रखने जरूरी हैं।
कि जो स्ट्रेंथ है या डायरेक्शन है वो कौन बताता है, मॉडरेटर वेरिएबल बताता है। ओके, हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं ब्रीफ में जो भी हमने पढ़ा अभी तक। सो जैसे वेरिएबल्स और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं ये। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हो गए, जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, है ना, मतलब आप जिसको चेंज कर सकते हो। वेरिएबल्स दैट यू कैन चेंज टू सी द अफेक्ट, की अफेक्ट देखना है आपको डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो जिन वेरिएबल्स को आप चेंज कर सकते हो जैसे अमाउंट ऑफ सनलाइट को, तो वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है आप वो चेक करना चाह रहे हो, अफेक्ट देखना चाह रहे हो प्लांट की ग्रोथ पे, तो वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जो आप मेजर करना चाह रहे हो एक्सपेरिमेंट में। कंट्रोल्ड वेरिएबल कौन से हो गए, जो आप क्या करते हो, जैसे चीज़ें आप क्या करोगे, आप इसके लिए सेम एनवायरनमेंट में रखोगे। ओके, तो सेम टाइप ऑफ प्लांट, सेम पोर्ट साइज, सेम सोयल, है ना, तो ये क्या हो गया, कंट्रोल्ड हो गए। ओके, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या हो गए, द वेरिएबल दैट एक्सप्लेन हाउ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपको ये बताएगा कि हाउ, कि कैसे वो उसको अफेक्ट कर रहा है। जैसे रूम टेम्परेचर ज़्यादा है आपका, रूम टेम्परेचर ज़्यादा है, तो दैट इज़ ये ये गलत हो गया यहाँ पे, जो बोल गए दैट इज़, है ना, तो ये गलत है। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल इसमें क्या हो गए, जैसे आपके दैट इज आपके पौधों में कीड़े लग गए। ओके, कीड़े लग गए, दैट इज आपको अब थोड़ा कुछ पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर आपने उस पर कंट्रोल पा लिया तो वो कंट्रोल हो जाएंगे, बट अगर नहीं पाओगे कंट्रोल तो वो कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कंफाउंडिंग वेरिएबल, जिस पे आप कंट्रोल नहीं पा सकते हैं, नहीं आपने कंट्रोल किया। ओके, फिर आ जाता है इंटरवीनिंग वेरिएबल, तो दैट एक्सप्लेन हाउ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि जो ये बताता है कि कैसे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो ये इंटरवीनिंग वेरिएबल हो गया। और एक्सट्रे मॉडरेटर वेरिएबल क्या हो गया, जो हमें रिलेशनशिप, जो हमें डायरेक्शन बताता है कि कितना, स्ट्रेंथ बताता है कि कितना अफेक्ट कर रहा है। ओके, कितना अफेक्ट है उन दोनों के बीच में, कितना रिलेशनशिप है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, तो वो मॉडरेटर वेरिएबल हो गया। और इंटरवीनिंग को हम मीडिएटर वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, मीडिएटर वेरिएबल। सो स्टूडेंट, ये थी कुछ कहानी या ये था कुछ टॉपिक दैट इज ऑफ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का, बहुत ईजी सा टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर बनता है इससे रिलेटेड, तो पढ़ के जाइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।